एक और बड़ी खबर अब हम आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश। सड़क पर नमाज के खिलाफ बीजेपी ने उत्तर प्रदेश से दिल्ली तक मोर्चा खोल दिया है। पहले संभल और मेरठ में सड़क पर नमाज के खिलाफ फरमान जारी हुआ, मामला दिल्ली तक आ गया। कई बीजेपी विधायकों ने एक सुर में सड़क पर नमाज पर रोक की मांग की है, तो आम आदमी पार्टी ने इसे बीजेपी की हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति बताया। इस बीच मेरठ पुलिस ने सख्त आदेश जारी कर दिए हैं, जिसमें कहा गया है कि सड़क पर नमाज पढ़ी तो फिर कानूनी कार्रवाई होगी, क्रिमिनल केस हुआ तो पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस या तो मिलेंगे नहीं, लेकिन अगर है तो क्रिमिनल केस होने पर वो रद्द हो सकते हैं और फिर कोर्ट से बरी होने के बाद ही वो दोबारा मिलेंगे। ईद और नमाज को लेकर मेरठ के एसपी सिटी आयुष विक्रम ने बताया कि आने वाली ईद पर सभी जगह अपील की गई है, सभी धर्म गुरुओं से अपील की गई है, इमाम से अपील की गई है कि नमाज मस्जिद में ही पढ़े। किसी भी सूरत में नमाज सड़क पर अदा नहीं की जाएगी। अगर किसी के खिलाफ केस बनता है तो पासपोर्ट और लाइसेंस रद्द तक किया जा सकता है। दूसरी तरफ नमाजियों पर मेरठ पुलिस के आदेश को लेकर केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने कहा है कि पुलिस को इस तरह का आदेश नहीं कहना चाहिए कि पासपोर्ट रद्द हो जाएगा। प्रशासन सड़कों को खाली रखने की बात कर सकता है, लेकिन इसके लिए संवेदनशीलता के साथ समुदाय के लोगों से संवाद करते रहना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने घर की छतों पर नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगाने को लेकर सांसद जियाउर रहमान बर्क ने भी अब सवाल उठाना शुरू कर दिया है। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। छत पे नमाज पढ़ने से रोकने का कोई औचित्य नहीं बनता। छत कोई सरकारी जगह नहीं है, ग्राम समाज नगर पालिका की नहीं है, एक व्यक्ति की विशेष जगह है। तो अपने घर पर भी अगर इबादत नहीं करेगा तो फिर वो कहाँ इबादत करने जाएगा। इस टाइप की पाबंदियाँ लगाना जो हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिया है, हमारी जो आज़ादी है, हमारी जो मजहबी आज़ादी है, उसको छीनने का काम हो रहा है। उधर नमाज को लेकर जारी सियासत पर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने विपक्ष पर पलटवार किया है। आज तक संवाददाता पीयूष मिश्रा ने उनसे खास बातचीत की। संभल में अलविदा जुमे की नमाज से पहले इस समय सुरक्षा जबरदस्त है। घर की छत पर नमाज पढ़ने की मनाही है, जिसका जैसा आपने सुना जियाउर रहमान बर्क कह रहे हैं कि संविधान में जो अधिकार दिया जा रहा है, अपने घर की छत पर नमाज पढ़ने से प्रशासन कैसे रोक सकता है, सुनिए। नमाज को लेकर संभल में कहा गया कि ओपन में नमाज ना पढ़ी जाए, लेकिन समाजवादी पार्टी इसका विरोध कर रही है। आपको कहते देखो, इसका मुस्लिम बंधु विरोध नहीं कर रहे होंगे। अब तो शायद ही बहुत कम स्थान है जहां पर खुले में कर रहे हों। लोग ईदगाह के अंदर या मस्जिदों में ही पढ़ रहे हैं और स्वतः से धर्म गुरुओं ने आह्वान भी किया है। अब इसमें पॉलिटिकल पार्टी को काहे को कष्ट होने लगा। अगर मुस्लिम अपने घर में पढ़ता है, अपने मस्जिद में पढ़ता है, अपने ईदगाह में पढ़ता है तो बहुत अच्छी चीज है भाई, उसको बधाई दो। आपको पेट में दर्द काहे को हो रहा है। दरअसल संभल से लेकर दिल्ली तक सड़क पर नमाज को लेकर सियासत अब गर्माती जा रही है। देखिए दिल्ली में कैसे भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने इस मुद्दे को न केवल उठाया बल्कि साफ किया। एक नमाज और दूसरा नॉन वेजिटेरियन मांस की बिक्री मंदिरों के आसपास खासतौर पर नवरात्रों में नहीं होनी चाहिए, यह बात भी वो लगातार अब उठा रहे हैं। हम किसी के नमाज अदा करने को या न करने के विरोधी नहीं हैं। आप मस्जिद में करिए ना, जहां आपने जो करना है उस कार्यक्रम को वहां बनाइए, लेकिन मेन रोड में करके आप लोगों को परेशान न करें, ये मेरा कहना है। और आम आदमी पार्टी ने इसे भारतीय जनता पार्टी की दोहरी नीति बताया है। सांसद संजय सिंह ने सौगाते मोदी और इफ्तार पार्टियों में बीजेपी के नेताओं के शामिल होने का एक तरफ जिक्र किया और दूसरी तरफ इस तरह की राजनीति को गलत बताया, सुनिए। बीजेपी के कई विधायकों ने पहले पत्र लिखा कि नवरात्रि को ध्यान में रखते हुए मटन की दुकानें बंद कर दी जानी चाहिए, और अब बीजेपी के विधायक करनेल सिंह मांग कर रहे हैं, बाकी लोगों ने भी समर्थन किया है कि नमाज खुले में नहीं अदा की जानी चाहिए। तो एक अलग तरह की राजनीति दिल्ली में देखने को मिल रही है। देखिए, एक तरफ तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि सौगाते मोदी बांटना पड़ेगा,
ईद की सेवइयां बांटनी पड़ेंगी, सौगाते मोदी की जो किट है वो बांटनी पड़ेगी। करनैल सिंह को भी, बीजेपी के विधायकों को भी, रेखा गुप्ता जी को भी, योगी जी को भी 32 लाख लोगों को बांटना है। तो उसका क्या प्लान है, पहले तो ये बताएं कि कहां कहां कौन किट लेके जाएगा, कैसे कैसे बांटेगा, मस्जिदों में जाके बांटेगा, कैसे बांटेगा। सौगाते मोदी पूरे देश में बंटने जा रहा है। आरएसएस के लोग इफ्तार पार्टी कर रहे हैं। रेखा गुप्ता जी हज कमेटी के इफ्तार पार्टी में शामिल हो रही हैं। एनडीए के तमाम नेता देवेंद्र फडणवीस से लेके जो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, नीतीश कुमार, सब तो इफ्तार पार्टी कर रहे हैं। और भाजपा के लोग गाली दे रहे हैं। तो गले लगाना है कि गाली देना है, पहले बीजेपी स्पष्ट कर दे। आरएसएस भी तो इफ्तार पार्टी कर रही है। आप कह रहे हैं मीट की दुकानें बंद होनी चाहिए, तो केएफसी की दुकानें बंद होंगी क्या? बीजेपी वालों के जो रेस्टोरेंट हैं दिल्ली के अंदर, जिसमें मीट भी मिलता है, मुर्गा भी मिलता है, फिर मछली भी मिलती है, वो बंद होंगे? खाली ठेलिया वाले को 2 थप्पड़ मार के बहादुर बनना है भाजपाइयों की? अगर हिम्मत है तो नरेंद्र मोदी जी से बोलें कि भाई जितने भी यहाँ पे विदेशी जो एम्बेसीज हैं उनको बंद कराया जाए। दिल्ली में सड़कों पर नमाज पर रोक लगाने की मांग की गई है, तो बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में नवरात्र में मीट की बिक्री पर भी रोक लगाने की मांग कर दी है। उत्तर प्रदेश के मंत्री कपिल अग्रवाल ने पुलिस को अपना फरमान सुनाया कि 9 दिन तक मीट की दुकानें नवरात्रि के दौरान मंदिरों के पास बंद करे। तो अखिलेश यादव नवरात्र से पहले शराब को लेकर फ्री ऑफर पर उन्होंने पलटवार भी किया। दिन में नवरात्रों में कोई मीट की शॉप नहीं खुलेगी, ठीक है ना? सत्याग्रही उनको बुला के बात करिए, ठीक है ना? चलिए सर, कोई दुकान नहीं खुलेगी।